हेलो जी, जय जिनेंद्र एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाते हैं। It's been a very long time. मुझे पता है हर हफ्ते एक ब्लॉग आना चाहिए या वीडियो आना चाहिए, बट मैं आप लोगों के लिए नहीं ला पाई। सो सॉरी भैया, माफ़ कर दो मुझे। तो अब हम आ गए हैं, तो भाई करेंगे क्रेजी सा Q&A। Are you guys ready? I am ready. Ready. Let's go. बट प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले जिन भी लोगों ने प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है कर दो भाई। 3 लाख करने हैं एंड मेरे लिए नहीं, इस नन्ही सी प्यारी सी जान के लिए ही कर दो। चैनल सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट करते हैं हमारा Q&A। अच्छा, बाय द वे ये जितने भी क्वेश्चंस है ना, ये सब मिक्स है। मतलब कुछ मुझे इंस्टाग्राम पे आए हैं और यूट्यूब पे आए हैं और कुछ मुझे स्नैपचैट पे आए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म स्नैपचैट, एक्चुअली यूट्यूब नहीं, इंस्टाग्राम। मुझे सारे प्लेटफॉर्म्स मेरे फेवरेट हैं। स्टार्ट चलो हम करते हैं स्नैपचैट से। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है स्नैपचैट पे तो कर दो, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों से बातें मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो कर लो। योर इन लॉज रिएक्शन। ओके, मेरे इन लॉज भी बिल्कुल हमारी तरह ही शॉक्ड थे, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज ऑल ऑफ अ सडन एंड हमारे वेडिंग को 1 साल भी नहीं हुए थे, तो उनके लिए भी शॉकिंग था। बट एट द सेम टाइम दे वर वेरी हैप्पी, वी वर वेरी हैप्पी। और ऑफ कोर्स मैंने उनको कैप्चर नहीं किया बिकॉज दिस वाज एन इंटीमेट मोमेंट। मुझे ये था कि कुछ चीज़ें आई थिंक जब आप सिर्फ एक्सपीरियंस करते हो विदाउट कैमरा, मतलब वो ज़्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू हर चीज़ फिल्म करना। दैट इज़ नॉट मी। काफ़ी व्लॉगर्स करते होंगे बट दैट इज़ नॉट मी। मैं हर चीज़ व्लॉग नहीं कर सकती भाई, मेरे में क्षमता नहीं है। ओके, डू यू थिंक यू विल ब्रिंग अप योर चाइल्ड विद द फ्रीडम यू वर बॉट अप विद, और विल बी स्लाइटली डिफरेंट बिकॉज द वर्ल्ड हैज चेंज्ड? आई डोंट नो, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन टाइम, क्योंकि जो चीज़ें पहले थी वो आज बिल्कुल अलग हैं। मतलब सबकी चॉइसेस अलग हैं, सबके वे ऑफ थिंकिंग अलग है। आई हैव नो आइडिया बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी गुड मदर। वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू बी गुड पेरेंट्स। आर्चीज वेडिंग डेट, ये क्वेश्चन मुझे बहुत आया था भैया कि आर्ची की वेडिंग कब है, क्योंकि अभी अभी उसकी एंगेजमेंट हुई है। तो अगर आपने वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो भी जाके देख लेना। उसकी वेडिंग कब है, उसकी वेडिंग की डेट क्या है, तो ये तो मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। आई एम सो सॉरी, बट जैसे जैसे वो नजदीक आती जाएगी वो डेट, वैसे वैसे आपको व्लॉग्स में पता लग जाएगा। हाउ यू आर मैनेजिंग योर वेट इन प्रेगनेंसी? आई एम नॉट ओवर ईटिंग, आई एम नॉट ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक। दूसरे दिन मुझे बर्गर चाहिए, हर दूसरे दिन मुझे पिज्जा चाहिए, मुझे इतना फैटी स्टफ चाहिए, नहीं, आई एम नॉट ईटिंग ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। कभी कभी चलता है, हफ्ते में 1 बार यस मैं खाती हूँ बाहर का, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब खाती हूँ। घर पे जो बनता है, मान लो घर पे मैंने बहुत ज़्यादा हेल्दी व्हीट नूडल्स बनाए विद ऑल ऑफ द वेजिटेबल्स एंड स्टफ, तो मैं खा लेती हूँ, ट्राई करती हूँ हेल्दी खाऊं। बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बाहर का छोड़ दिया है कि ओ माई गॉड बिल्कुल खाना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड माई सेल्फ। ओ माई गॉड, ये क्वेश्चन मुझे इतना आया था कि विच मंथ ऑफ प्रेगनेंसी इज गोइंग ऑन, कौन से मंथ में मैं हूँ। तो यार इसका आंसर तो ना मैं नहीं करूँगी, इसका आंसर करोगे आप। यस, आपको क्या लगता है मेरा कौन सा मंथ चल रहा है? मुझे बस कमेंट्स में बताओ। लेट्स सी कि कितने लोग सही बता पाते हैं कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। बाकी 1-2 व्लॉग्स के बाद ऑफ कोर्स मैं आप लोगों को बता ही दूंगी कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है ना। दीदी, आर यू सफरिंग फ्रॉम मॉर्निंग सिकनेस? टच वुड, आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम मॉर्निंग सिकनेस। स्टार्टिंग में ऑफकोर्स जब आप कंसीव करते हो तब थोड़ा स्टार्टिंग में लगता है कि ओ माई गॉड, मतलब मॉर्निंग में उठ रहे हो आप, सिकनेस हो रही है, कुछ खाया नहीं जा रहा है, चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज ऑफकोर्स योर बॉडी इज़ नॉट यूज्ड टू, एंड ऑफकोर्स फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो और ज़्यादा लगता है। आई डोंट नो व्हाई बट एक्साइटेड फॉर योर मैटरनिटी पिक्स। एक्चुअली वी आर और बीइंग ऑफकोर्स मदर, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी मैटरनिटी पिक्स के लिए, तो वो भी हम लोग जल्दी शूट करवाने वाले हैं और उसका भी व्लॉग मैं आपके साथ ज़रूर डालूंगी कि कैसे कराया हमने, किससे कराया, कैसी पिक्चर्स आई हैं, वो सब आप लोगों को शेयर करेंगे। डोंट वरी यार, आप मेरी फैमिली हो भाई, आप लोगों को नहीं बताऊंगी तो भाई किसको बताऊंगी, है ना। हाउ वॉज योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एक्सपीरियंस? पहली बात तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट पता चला था, वो 2nd मंथ के एंड में बिल्कुल पता चला, मतलब ऑलमोस्ट मैं 3rd मंथ एंटर कर रही थी तो तब मुझे पता चला। तो बट वो जो 3rd मंथ था दैट वाज टेकिंग अ टोल ऑन मी, बहुत ज़्यादा ही
बहुत ज़्यादा तो कह नहीं सकते, बस मुझे थोड़ी सी वॉमिटिंग हो रही थी, मॉर्निंग सिकनेस जैसे आप कहते हो वो हो रहा था, अजीब सी वीकनेस थी, फेंट हो रही थी मैं काफ़ी चीज़ों को लेके, तो थोड़ा डिफिकल्ट था। आई वोंट से कि बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल डिफिकल्ट था। पास हो गया भाई, अच्छे से पास हो गया। You record everyone reaction, but I wanted to know your like how you felt when you first got to know that you are pregnant. इस बात को मैं डिनाई नहीं कर सकती कि मैं कितनी शॉक में थी। कौन सी बात है यार, हम दोनों रेडी नहीं थे, हम दोनों ने कुछ प्लान्स बनाए थे, शादी को एटलीस्ट 2 साल हो जाएं, 2 साल तक हम रुकेंगे, उसके बाद we'll plan something. God had some other plans and उन्होंने हमारे लिए ब्लेसिंग भेज दी। थोड़ा सा और माइंड मेकअप करने में जब मैं फर्स्ट स्कैन के लिए गई, फर्स्ट हार्ट बीट सुनी, उसके बाद तो दुनिया बदल गई यार, सच में दुनिया बदल गई। शो अस योर बेबी बम दी। बेबी बम तो मैं अभी नहीं दिखा सकती, डेफिनेटली आप लोगों को वो देखने को मिलेगा जब मेरे मैटरनिटी पिक्चर्स आएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा, बाकी अभी तो नहीं। How's the pregnancy going? Hope it's going very good and we'll pray for your baby better health. You are too good and cute. Thank you so much. It means a lot for me. Thank you, thank you. भाई आप लोग Snapchat पे मुझे जो मोटिवेटेड रखते हो ना इस टाइम पे, मतलब I love it. मतलब मेरे खुद के लोगों से ज्यादा आप मुझे मोटिवेट करते हो। जैसे मुझे किसी ने लिखा है अभी, I wish भगवान जी आपको बहुत खुशियाँ दे। I know इतना तो मेरे को पता लगता है दीदी, आप इतने हैप्पीएस्ट फेज में नहीं हो। इट्स ओके, बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम भी आता है। यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट बेबी गर्ल, और बहुत सारे इविल आईज एंड ये सब बनाया। इट्स नॉट लाइक कि आई एम नॉट इन माई हैप्पी फेज, बट आई फील, देखो जब लाइफ में चेंज आता है ना, वो भी इतना बड़ा चेंज, जहाँ आप बहुत सोशल थे, फिर आप एक नई जगह आ जाते हो, आपके फ्रेंड्स बदल जाते हैं, आपके लोग बदल जाते हैं, और वो भी मतलब यू नो आपका कोर नहीं होता है, मतलब जैसे आपने अपनी लाइफ बिताई है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपकी सिबलिंग्स नहीं है आपके साथ, तो मतलब यार बहुत चीज़ें आप सोचने लगते हो, बहुत चीज़ें आप गो थ्रू करते हो, एंड इस टाइम पे यू नीड योर लव्ड वंस अराउंड। मेरे दादाजी पापा मुझे मिलने आते रहते, हर 2 महीने में आते रहते हैं वो मिलने के लिए। अभी अभी दादाजी मुझे मिलने आए थे, और दादाजी के सामने ही मैं रो गई। मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा था, बिकॉज अभी इतना हार्मोनल चेंजेस हैं। मेरे को उनको देख के ही मैंने उन्हें हक कर लिया और मैं रोने लग गई, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही थी घर की। मतलब अभी इस टाइम तो बहुत बहुत याद आती है, मतलब ओह माय गॉड, देखो बात मतलब बोलते बोलते भी आंसू आ जाते हैं आंख में। इट्स लाइफ। इंस्टाग्राम पे देखते हैं आप लोगों ने क्या पूछा है मुझसे, आप लोग कपल कंटेंट क्यों नहीं बनाते? पता है क्या होता है, आई एम अ क्रिएटर एंड ही इज अ प्रॉपर बिजनेसमैन। उसको टाइम ही नहीं मिलता है, वो सुबह ही वेक्स अप एंड देन डायरेक्ट अपने काम पर, देन ही कम्स बैक लेट, उसके बाद हम लोग डिनर विनर करते हैं, और डिनर के बाद इतनी रात में हम कैसे कंटेंट बनाएंगे? वो बेचारा थक जाता है पूरे दिन। ठीक है, अभी मेरा भी ऐसा टाइम चल रहा है, तो यार ऑफ कोर्स हम तभी बनाते हैं जब मान लो वी आर स्टेपिंग आउट, मे बी सम पार्टी, या मे बी वी आर रेडी, या हम किसी आउटिंग पे जा रहे हैं, तभी हम कुछ कंटेंट बना पाते हैं, वरना इसलिए हम कपल कंटेंट नहीं बना पाते हैं। एंड आई रियली डोंट वांट टू फोर्स हिम कि बनाओ 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 बनाओ, इफ दिस कम्स नेचुरली विद इन हिम, बिकॉज फोर्स करवा के कोई काम करवाना, वो भी आपका काम है, तो यार मतलब इट्स ऑफ नो यूज, राइट? तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि नहीं, तुम अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करो और मैं अपने काम पे कॉन्सेंट्रेट करूंगी। हाउ आर यू श्री, एंड टेल अस प्लीज दैट आपने बेबी के लिए कोई नाम सोचा है? ओ माई गॉड, यू हैव नो आइडिया। मैंने अभी तक कोई नाम नहीं सोचा है, मतलब 2-3 नाम है, मतलब मैं शॉर्टलिस्ट करती जा रही हूँ धीरे धीरे, बट अभी तक मैंने कोई नाम नहीं सोचा है, और मुझे ऐसा लग रहा है यार क्यों नहीं सोचा है, मतलब यार नाम तो मतलब मुझे सोचना चाहिए था ना। अभी तक तो कोई ना कोई तो नाम दिमाग में आना चाहिए और सोचना चाहिए बिफोर इट्स टू लेट, है ना? बट ठीक है, चलो सोच लेंगे, कोई नहीं, थोड़ा टाइम है हमारे पास, हम सोच लेंगे। योर क्रेविंग इन प्रेगनेंसी, यार मैंने लोगों को इतने वियर्ड प्रेगनेंसी क्रेविंग्स का सुना है ना, कि मुझे ये क्रेविंग होती है, मुझे वो क्रेविंग होती है। भाई ट्रस्ट मी, मुझे कोई क्रेविंग नहीं होती। मतलब ये कह सकते हो कि ठीक है मुझे मीठा कभी भी खिला लो, है ना? पहले मुझे इनिशियली खट्टे की बहुत मन होता था, हाजमोला खा लिया या कोई ऐसा कुछ खट्टा खा लिया, बट अभी मुझे ऐसा कुछ है स्वीट दे दो, कि मीठा दे दो, बहुत तो बदलती रहती है। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा सच कोई ना वियर्ड क्रेविंग है, या ऐसा सच मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड मुझे ये खाना है, भाई मुझे ये ला के दो आधी रात में। नहीं यार, इतने नखरे नहीं है भाई, हम थोड़े ना सॉर्टेड इंसान है, तो इतने नखरे वखरे नहीं है।
You should not be affected by evil eyes and you should have a cute and healthy baby. Thank you so much. मैं अपने लिए ही नहीं, जितनी भी मदर्स हैं जो प्रेग्नेंट है, मैं उन सब के लिए दुआ करती हूँ कि सबकी प्रेगनेंसी अच्छी जाए, सेफ जाए और एक हेल्दी बेबी बॉर्न हो. No question, just take care of yourself. Sending lots and love. Regards, Mamu of Little One. Oh, so cute. Thank you so much. Thank you. Pregnancy में chia seeds water पी सकते हैं. Video of daily routine of your pregnancy. Yes. एक फुल मैं वीडियो निकालने वाली हूँ मेरा प्रेगनेंसी रूटीन का, कि मैं सुबह कितने बजे उठती हूँ, मैं क्या क्या खाती हूँ और मैं रात तक क्या करती हूँ. तो वो एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो होगा जो मैं जल्दी निकालूंगी. बट आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग टू स्टार्ट मिनी व्लॉग जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है, अभी जितना टाइम है. तो यू गाइज लेट मी नो कि हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. ओके, व्हाट इज द कॉमन रीजन ऑफ योर आर्ग्यूमेंट एंड हु मनाओ फर्स्ट? हम दोनों में से कोई भी किसी को नहीं मनाता, ट्रस्ट मी. बस हम एक दूसरे को देख के हंस जाते हैं या कुछ हो जाता है या नेक्स्ट डे वी आर फाइन. हम दोनों ही ऐसे हैं यार, मतलब दोनों में थोड़ा तो है, उसमें ईगो ज्यादा है, मेरे में एटीट्यूड ज्यादा है. तो मनाता कोई नहीं है, बट ठीक है चल जाता है. और रीजन तो क्या यार, रीजन तो कुछ भी मिल जाता है, कुछ भी उठा के मुंह उठा के कोई भी रीजन कर लो. डिलीवरी डेट, इसके लिए तो आपको व्लॉग्स देखते रहने पड़ेंगे क्योंकि ये मैं नहीं अभी बता सकती, ये डेफिनेटली जल्दी बताऊंगी मैं. प्रेगनेंसी के टाइम वॉमिट और लो फील करना इज ओके, इट्स एब्सोल्युटली ओके. बट बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा नॉशियस फील हो रहा है, तो प्लीज़ डॉक्टर को एक बार चेक करवा लीजिए. आर्ची और आपका क्या रिलेशन है? एज अ बहू आप उसकी चाची कैसे लगोगे आपके इन-लॉज से साइड से? ओ येस, ये जब उसकी एंगेजमेंट हुई थी ना, तब मुझे इतने क्वेश्चंस आए थे. ओके, तो ये क्वेश्चन भी सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है कि मैं आर्ची की चाची सास कैसे हुई. तो मैं आपको बताती हूँ. जो मेरे फादर इन लॉ हैं बेसिकली, उनके जो रियल ब्रदर हैं, सबसे बड़े रियल ब्रदर, उनके बेटे का बेटा है जो आर्ची का फियांसे है. हम सेम फैमिली है, तो अब बन गई ना मैं चाची सास. लगा लो कैलकुलेशन. दीदी आप यूट्यूब पे लाइव क्यों नहीं आते? यार मैं हर महीने एक बार लाइव पे आती हूँ, और वो भी ऐसे लाइव पे आती हूँ कि मैं किसी को बताती नहीं हूँ, मैं आ जाती हूँ और फिर मैं चली जाती हूँ. प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम होती है आपको? यार मुझे तो एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई. ऑफ कोर्स स्टार्टिंग में वॉमिटिंग, ये वो चीज़ें, नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस, बैक पेन अभी भी थोड़ा थोड़ा होता है. थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कॉमन है सब में, बट इतना मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही एकदम सेवियर और यू नो ऐसी चीज़ें हैं. टचवुड. दीदी आई लव यू अ लॉट, यू आर माई बिगेस्ट मोटिवेशन. आई वॉन्ट टू आस्क यू हाउ आर यू मैनेजिंग योर यूट्यूब लाइफ आफ्टर मैरिज? देखो, करने के लिए ना एक लड़की सब कुछ कर सकती है. मतलब कभी मत सोचो कि आप कोई चीज़ नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टफ होता है. आई वोंट से कि यार बहुत ईजी है, यू नो कर लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत टफ होता है. इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे. आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई लव. और जब आपको कोई चीज़ इतनी पसंद होती है करना, स्पेशली आई लव मेकिंग वीडियो फॉर यू गाइस, एंड तो यही चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है, चाहे मैं कैसी भी हूँ, क्या हूँ, बट आई लव मेकिंग वीडियोज फॉर यू गाइस. सो इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट कर दो भाई, चैनल को कर दो सब्सक्राइब. हेलो, आई वॉन्ट टू नो दैट व्हाई हैवंट यू एवर थॉट ऑफ बिकमिंग एन एक्टर एंड एक्सप्लोर मोर लाइक आशिका? I mean, why did you prioritize marriage over your career as you are already so famous? Firstly, मैं कभी भी एक्टर नहीं थी. I am a singer and अब I am on my way to be a vlogger. मैं तो फर्स्टली कभी भी एक्टर नहीं थी भाई. आप लोगों ने कब देख लिया कि मैंने किसी चीज़ में, अपने म्यूजिक वीडियोस में मैं ऑफकोर्स मैं गाती हूँ तो मैं ही फीचर होती थी और बहुत लोगों के साथ फीचर होती थी. बट दैट डजंट मीन कि मैं एक्टर हूँ भाई. ऑफकोर्स, और शादी सबको करनी होती है भाई. आई एम गोना बी 29 on 17th April. मतलब आई एम सो क्लोज टू 30. एज डजंट मैटर, किसी भी एज में शादी करूँ. बट आई वॉज रेडी फॉर अ पार्टनर एंड आई वॉन्टेड अ पार्टनर इन माई लाइफ. मतलब इसमें प्रायोरिटाइज करने वाली कोई बात नहीं है भाई, मुझे करनी थी तो यस. या आई मीन दैट्स इट फॉर द क्वेश्चंस गाइज. बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप लोगों ने मुझसे पूछे, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू इतना ज़्यादा ख्याल रखने के लिए. ऑफ कोर्स हम मिल नहीं पाते, डेफिनेटली बाय गॉड्स ग्रेस हम मिलेंगे, बट आप लोग इतनी ज़्यादा केयर करते हो, आप मुझसे पूछते हो मैं कैसी हूँ, क्या हूँ, भले वो स्नैपचैट हो, यूट्यूब हो या फिर मेरा इंस्टाग्राम हो. तो बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो. बेटर थिंग्स आर कमिंग. बस
रास्ते में ही हैं बेटर थिंग्स. लाइफ इज गोइंग टू चेंज फॉर बेटर. तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब. सी यू सुपर सून विद अमेजिंग व्लॉग्स. आगे आने वाले व्लॉग्स ना मतलब आपको इतने मज़ेदार लगेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि बेबी शावर, माय रीसेंट स्कैन्स, और मेरे डॉक्टर मेरी गायनेक से भी मिलेंगे हम, या कुछ और भी देखना चाहते हो तो वो भी बता देना. फिलहाल के लिए मैं जाती हूँ. आप लोग भी अपना ख्याल रखो, खुश रहो, हंसते रहो. एंड टिल देन श्री विल सी यू सुपर सून. बाय. आधा सा ये इश्क पूरा